हेलो गाइस, आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। और इसमें हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हमने डाल दिया है यहाँ पर सफिक्स एंड नाउन फॉर्म्स। एक्चुअली क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर पे दिया रहेगा कि मेक द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गए शब्द का आपको क्या बनाना है, नाउन फॉर्म बनाना है। अब आपको ये नहीं पता कि उस शब्द में हम ऐसा क्या जोड़ दें, है ना, आगे जुड़ेगा पीछे जुड़ेगा, है ना, कि वो नाउन बन जाए। या इसी प्रकार एडजेक्टिव बनाने को आ जाता है, कई बार वर्ब बनाने को आ जाता है, ज़्यादातर ये नाउन बनाने के लिए आता है। इसलिए हमने आज का जो टॉपिक है वो क्या लिया है, नाउन फॉर्म्स। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस कंटिन्यू एपिसोड में पहले तो आप समझ लें सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है कि एक रूट वर्ड होगा और उस रूट वर्ड के लास्ट में सफिक्स का मतलब होता है सा प्लस फिक्स। सा प्लस फिक्स। यहां सा का मतलब क्या है, यहां सा का मतलब होता है आफ्टर द रूट वर्ड, आफ्टर द रूट वर्ड। और फिक्स का मतलब होता है पेस्ट, जोड़ देना, चिपका देना, ऐड कर देना। ठीक है, पेस्ट कह दो या फिर ऐड कह दो। मतलब रूट वर्ड के आफ्टर, बाद में कोई भी जो शब्द हम पेस्ट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वो सफिक्स कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा, मैं एक शब्द यहां पर लेता हूं, जैसे आपने कहा प्लेइंग, PLAYING, आपने लिया प्लेइंग। आप देख पा रहे इसमें जो प्ले मेन शब्द है ये रूट वर्ड है प्ले, और इसमें जो ING लगा हुआ है ये ING, जिसका खुद का अपना मतलब नहीं है, पर ये जब किसी शब्द के साथ में जुड़ जाता है तो ये कोई ना कोई मतलब देने लगता है। तो यहां पर जो ING है वो क्या है, सफिक्स। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा रूट वर्ड है RW रूट वर्ड की लास्ट में है। तो सफिक्स कहां होता है, आफ्टर रूट वर्ड, रूट वर्ड के आफ्टर होता है, लास्ट में होता है, और वो जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है। तो ये तो बात हो गई सफिक्स। और सफिक्स जोड़ करके हम क्या बना लेंगे, यहां पर नाउन फॉर्म बना लेंगे। तो आइए समझते हैं। इंग्लिश का एक सफिक्स है ER। ध्यान दीजिए, इसमें कई बार आपको AR, OR और YER भी मिल जाते हैं। मुख्य रूप से हम ER की बात करेंगे। तो ये इंग्लिश का सफिक्स है, ध्यान देना। कभी इंग्लिश के होते हैं, कभी लैटिन के होते हैं और कभी ग्रीक के होते हैं। तो इसमें देखिए ER जोड़ देने से, जैसे पेंट शब्द है PAINT, पेंट है ना, पेंट तो आप सब जानते ही हो। और पेंट में क्या जुड़ गया है, ER। दरअसल ER, AR, OR या YER जुड़ जाने से वो डूअर बनता है। क्या बनता है, डूअर, कर्ता। पेंट में जुड़ गया ER तो पेंटर, पेंट करने वाला। बेग, बेग में जुड़ गया क्या, AR तो क्या बन गया, बेगर, भीख मांगने वाला या याचना करने वाला। सेल, सेल मतलब नाव को खेना, चलाना, तो OR इसमें लग गया है, ध्यान दीजिए, AR, OR, YER, तो सेलर बन गया है, नाव खेने वाला, नाव चलाने वाला। और लॉयर जो लॉ से संबंधित काम करता है, लॉयर यानी कि वकील। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, डूअर बन जाते हैं अगर उसमें ER, AR, OR या फिर YER लगा। इस प्रकार के आपने और भी अपने इंग्लिश पढ़ते समय कई सारे शब्दों को देखा होगा। जैसे आप कहते हो टीचर, तो टीचर क्या है, वन हु टीच्स, है ना, जो हमें क्या करता है, टीच करता है। तो टीच में क्या जुड़ गया है, ER, तो ये बन गया है क्या, टीचर। इसी प्रकार ढेर सारे प्रोफेशन होते हैं जो कि डूअर को इंडिकेट करते हैं, कर्ता की तरफ इशारा करते हैं। इसको आप एजेंट भी कह सकते हो। ठीक है, अगला देखें DOM, डम। अब ध्यान दीजिए, यहां पर डम क्या है, एक सफिक्स है जो किसी रूट वर्ड के लास्ट में लगे। जैसे फ्री, फ्री के बाद क्या लगा है, DOM, फ्रीडम। इसी प्रकार मार्टियर, मार्टियर में डम, मार्टरडम। विजडम, वाइज में क्या लग गया, DOM, तो क्या बन गया, विजडम। इसी प्रकार किंग में किंगडम। तो DOM लगने से आप देख पा रहे हैं कि क्या बन जाता है, वह नाउन बन जाता है। किसी वर्ड के लास्ट में ER हो, DOM हो, HOOD हो, NESS हो, SHIP हो, TH हो, AZE हो, ANCE अथवा ENCE हो, MENT हो, बाई हो या ARY हो, तो वो क्या बन जाते हैं, नाउन बन जाते हैं। यही आपको ध्यान में रखना है। ऐसे आपने कई सारे शब्दों को पढ़ा होगा। अगेन देखिए, तीसरा क्या कहना है, चाइल्डहुड। चाइल्ड में क्या लग गया, HOOD, चाइल्डहुड, जिसको हम कहते हैं बचपना। एडल्टहुड, युवावस्था।
मैनहुड। तो इस प्रकार से ये हुड शब्द लग करके क्या बना रहा है, नाउन। मतलब ये हुआ कि किसी शब्द के लास्ट में अगर आपने हुड देखा है तो वह क्या है, नाउन है। वैसे मैन भी ऑलरेडी नाउन है, एडल्ट भी नाउन है, चाइल्ड भी नाउन है, नो डाउट। लेकिन अगर चाइल्ड से आपको फिर से नाउन बनाने को बोल दे कि चाइल्ड का आप नाउन बनाओ, तो क्या बनाओगे, चाइल्ड ही लिख के चले आओगे, नहीं, चाइल्डहुड आप जोड़ के आओगे। ठीक है। नेस देखो, नेस और लेस, इसी में एक चीज और आप चाहें तो ले लें, नेस और लेस अगर लगा हो तो वह भी एक इंग्लिश का सफिक्स है और इससे नाउन बनता है। तो यहां ध्यान दें, जैसे कह रहा है क्या, डार्कनेस, डार्क से बना है, डार्क रूट वर्ड हो गया और नेस इसमें लग गया। इस प्रकार गुडनेस, स्वीटनेस, बोल्डनेस, और अगर आप इसमें लेस भी जोड़ दें, जैसे आप कहते हैं कैरेक्टरलेस, है ना, हार्मलेस, तो इस प्रकार से आप लेस वाला भी कह सकते हैं, हार्मलेस, है ना। लेस का मतलब क्या होता है, कम या नहीं, और नेस का मतलब हां, उसकी तरफ इशारा कर रहा है। जैसे डार्कनेस का मतलब क्या, अंधेरा, डार्क मतलब भी अंधेरा, डार्कनेस मतलब भी अंधेरा। इसी प्रकार अगर डार्कलेस कह दें तो जहां अंधेरा ना हो, अंधेरा रहित, लेस का मतलब रहित। फिर देखें शिप, SHIP, जैसे आप कहते हैं स्कॉलरशिप, तो स्कॉलर प्लस शिप, इसी में यहां पर आया है फ्रेंडशिप, तो फ्रेंड के साथ में से जुड़ गया हार्डशिप, लॉर्डशिप, है ना। तो इस प्रकार से ये शिप हो गया। फिर TH लग जाने से भी वो क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, लास्ट में अगर लगा हो, जैसे हेल्थ, ग्रोथ, वेल्थ, स्टील्थ इत्यादि। तो ये TH लगने से भी नाउन बन जाता है। अगर मान लीजिए आपको एक शब्द दिया है ग्रो, और ग्रो को बोल दिया कि आप इसका नाउन फॉर्म बनाओ, तो आप परेशान हो जाएंगे। ग्रो मतलब तो होता है उगना, बढ़ना, ये तो वर्ब है। तो अब इसमें क्या हम कर दें कि नाउन बन जाए, तो आपको TH जोड़ देना है। और ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी नाउन फॉर्म आपको बनाने हैं, सबके साथ TH ही नहीं जुड़ेगा, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ, किसी के साथ कुछ। अब हुड को आप सोचें कि फ्रीडम में जोड़ दें, फ्री में जोड़ दें, तो फ्री हुड नहीं होगा, मार्टिर हुड नहीं होगा, ठीक है, वाइज हुड नहीं होता। ठीक है। अगेन देखिए, लैटिन के कुछ हमने सफिक्स को लिया है, जैसे एज, AGE, एज, जैसे क्या लिखा है, बॉन्डेज, बॉन्ड में क्या जुड़ गया, एज। इसी प्रकार मैरी, मैरी में जुड़ गया एज, मैरिज, लीक में जुड़ गया एज, लीकेज, ब्रेक में जुड़ गया एज, ब्रेकेज। ठीक है। इसी प्रकार से और भी सारे होते हैं, बहुत सारे हैं, जैसे बेबेज हो गया, है ना, कैबेज हो गया, बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। फिर देखें ANCE अथवा ENCE, तो अगर किसी वर्ड के लास्ट में ANCE आए अथवा ENCE आए तो वह भी नाउन होता है, जैसे एक्सीलेंस, ब्रिलियंस, असिस्टेंस, इनोसेंस। ठीक है। तो ये तमाम ऐसे शब्द हैं, है ना, आप देख पा रहे हो। अटेंडेंस, तो अटेंडेंस क्या है, एक नाउन फॉर्म है जो कि अटेंड वर्ब से बना हुआ है। फिर इसी प्रकार देखें, लैटिन का एक और है मेंट, इसको तो आपने कई बार पढ़ा होगा, मेंट, जैसे पनिशमेंट, जजमेंट, इंप्रूवमेंट। इन सभी के रूट वर्ड, जैसे पनिश में मेंट लग गया है, जज में मेंट लग गया है, और इंप्रूव में मेंट लग गया है ना। इसी प्रकार से और भी ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि ऐसे 5-5 शब्द आप बनाने की कोशिश करें, और हो सकता है आपने पढ़ा हो तो आपको जल्दी याद भी आ जाए, है ना। चलिए, जैसे आप कहते हैं मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट क्या है, इसी के अंतर्गत आएगा, बहुत सीधे सीधे शब्द हैं, बस आपको ध्यान रखना है कि MENT लगा हो तो वह नाउन ही है, दूसरा कुछ और नहीं है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग, बस ही नहीं है। यहां पर देखें, ये सफिक्स लग जाने के बाद भी नाउन बन जाते हैं। ठीक है। कोई वर्ब में लग के बन रहा है, कोई नाउन में ही लग के बन रहा है, कोई एडजेक्टिव में लग के बन रहा है, कोई कहीं लग के बन रहा है, कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई कॉमन नाउन है। ठीक है। मेंट के बाद देखें बाई, अगर किसी शब्द के लास्ट में बाई लगा हुआ हो तो वह भी क्या होता है, नाउन हो सकता है, जो कि लैटिन का एक सफिक्स होगा। जैसे देखें माइजर, माइजर मतलब होते हैं कंजूस, अब इसमें लग गया बाई तो क्या हो गया, मिजरी। इसी प्रकार वेक्टर, वेक्टर में क्या जुड़ गया, वाई, विक्ट्री। हेस्टर, हेस्टर में क्या जुड़ गया, हिस्ट्री। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि वाई लगने से भी वो क्या बन जाता है, हमारा नाउन बन जाता है। लास्ट में हमने एक और लिया है AR बाई, जैसे आप कहते हैं आर्चरी, है ना, तीरंदाजी जिसको, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, ट्रेजरी। जनरली AR बाई या R बाई या UR बाई, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जनरली ये किसी प्लेस की तरफ इशारा करते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे आप कहते हैं डिस्पेंसरी, तो डिस्पेंसरी का मतलब होता है शॉप ऑफ मेडिसिन। इसी प्रकार लाइब्रेरी तो मतलब हाउस ऑफ बुक्स, है ना, जहां हम किताबें रखते हैं उसको एक व्यवस्थित क्रम में। जनरली ये स्कूलों में आपको देखने को मिलता है, और सेपरेट भी लाइब्रेरी होती हैं जहां लोग आते हैं, पढ़ते हैं, बुक रखते हैं, चले जाते हैं। ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है एक ऐसा स्थान जहां पर ट्रेजर होता है, खजाना होता है। तो इस प्रकार से ये प्लेस की तरफ इशारा करते हैं ARY वाले। ठीक है। इसी में हमने कुछ ग्रीक भी लिए हैं, जैसे
जब आप ग्रीक सफिक्सेस की बात करते हो वो भी नाउन बनाते हैं। जैसे एक हमने लिया है यहाँ पर ISM, इज्म जिसको आप कहते हैं, जैसे आप कहते हैं ना फैंटिसिज्म, है ना, ह्यूमैनिज्म, इस प्रकार से जो किसी वाद की तरफ इशारा करता है। ध्यान दीजिए ISM लगा हो तो वह ग्रीक सफिक्स है जो कि नाउन बनाता है। तो ISM से भी आपने बहुत सारे नाउन पढ़े होंगे। इसमें लास्ट में वाद शब्द जोड़ा जाता है, वाद, है ना, जिसको हम लोग डॉगमा या प्रिंसिपल कहते हैं, है ना, जैसे मानवतावाद, ह्यूमैनिज्म, ठीक है, तो ये ISM जुड़ जाता है। चलिए, इसी प्रकार एक है सिस, जैसे आप कहते हैं क्राइसिस, आप कहते हैं एनालिसिस, तो SIS जुड़ करके भी क्या होता है, वो नाउन बन जाता है। इसी प्रकार एक और हमने लिया है IST, जैसे आप कहते हैं आर्टिस्ट, है ना, तो IST लगने से भी क्या होता है, वह नाउन बन जाता है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इन सभी के और भी एग्जाम्पल अपने से कोशिश करें, जिसको आप होमवर्क कह सकते हैं। तो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में ये छोटी छोटी चीजें जो हम पढ़ते तो हैं लेकिन इग्नोर करके निकल जाते हैं, हम जान नहीं पाते कि वास्तव में ये सब हैं क्या। ठीक है, तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं। ER जो कि डूअर को बताता है, किसी एजेंट को बताता है, जैसे पेंटर, बेगर, टीचर, सेलर, लायर। डम, DOM, ये क्या बताता है, यह एक भाव को बताता है जिसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे फ्रीडम, मार्टरडम, विजडम, किंगडम। फिर हुड भी उसी प्रकार का बताता है जो कि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चाइल्डहुड, चाइल्ड अगर मैं बात करूं तो यह कॉमन नाउन है, एडल्ट कॉमन नाउन है, मैन कॉमन नाउन है, लेकिन हुड लग गया तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इसी प्रकार नेस और लेस आपने देखा, डार्कनेस, गुडनेस, स्वीटनेस, है ना। सिप देखा, फ्रेंडशिप, हार्डशिप, लॉर्डशिप, लीडरशिप भी आप कह सकते हो। सिप लगा होना चाहिए। एक सिप का मतलब जहाज भी होता है, लेकिन अगर किसी रूट वर्ड के लास्ट में ये जो आपको क्या बोलते हैं इसको, हाइफन दिख रहे हैं, तो हाइफन का मतलब है इसकी जगह पे कोई रूट वर्ड होगा। ठीक है ना, सिर्फ सिप नहीं है ये, इसके साथ में ये हाइफन लगा हुआ है। तो फ्रेंडशिप, हार्डशिप वगैरह, TH लगा हो, हेल्थ, ग्रोथ, वेल्थ वगैरह, तो ये भी नाउन। ये सब क्या है, इंग्लिश के हैं। ER, DOM, हुड, नेस, लेस, सिप और TH। इसी प्रकार लैटिन का है एज, एंस, मेंट, ARY, एरी, है ना। और हमारा ग्रीक का कौन सा है, ISM, इज्म, सिस और IST। ठीक है, जैसे कैपिटलिस्ट आपको बोलना है तो क्या होगा, IST वाला होगा, कैपिटलिस्ट, है ना, मतलब कि पूंजीपति। आर्टिस्ट, है ना, तो यहां पर कलाकार, आर्टिस्ट जो कलाकारी करते। तो आई होप कि ये तमाम चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर ये जानकारी आपको समझ में आई है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।